हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे हेक्सा टू बाइनरी में कैसे कन्वर्जन करते हैं और बाइनरी टू हेक्सा कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो आज हम लोग ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। हेक्सा टू बाइनरी, हेक्सा टू बाइनरी करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा। अब हेक्सा में क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2F, क्या लिखा मैंने। अब इसमें डिजिट भी है और अल्फा भी है। ये है हमारा हेक्सा में नंबर। इसको हमें चेंज करना है बाइनरी में, क्या होगा। अब यहाँ पर डेसिमल नहीं है तो डिवाइड और मल्टीप्लाई का डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अब इसको हमें चार्ट मेथड से सॉल्व करना होगा। तो चार्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हेक्सा और बाइनरी का हमें नंबर्स लिखने होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ हेक्सा का कोड इधर और बाइनरी का कोड इधर। ठीक, तो चलिए पहले हेक्सा का कोड लिख लेते हैं। तो हेक्सा का कोड होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक, ये हो गया। अब सबका हमें क्या करना है, बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है। तो इसको मैं एक लाइन खींच देता हूं ताकि सबका एक सीध में रहे और हम लोग आसानी से कंपैरिजन करके लिख पाए आंसर। चलिए, तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, इसमें 4 डिजिट का ग्रुप बनता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 8 बार 0, 8 बार 0 4 हो गया, 5 6 7 8 और 8 बार 1 लिखना है। 8 बार 1 4 हो गया, 1 2 3 और ये 4। ठीक, अब हमें 4 बार 0, 4 बार 0 और 4 बार 1 लिखना है। फिर 4 बार 0 और 4 बार 1 राइट करना है। ठीक, ये हो गया। फिर क्या करना है, अब 2 बार 0, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, इस तरह से करके लिख देना है। ये हो गया आपका लास्ट वाला। अब हम लोग आते हैं लास्ट में, जो तीसरा कॉलम हमें भरना है वो सिंगल 0 सिंगल 1 भरना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 1 0 1, ऐसे करते नीचे तक भर दीजिए। तो मैं जल्दी से भर देता हूँ। हो गया आपका 0 1। तो ये हमारा चार्ट अब कंप्लीट हो चुका है। अब चार्ट से ही देख के हमें आंसर लिखना होगा। चलिए, 2F, तो 2 और F को थोड़ा स्पेस देके लिख लीजिए, 2 और F, क्योंकि हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई यहाँ पे करना ही नहीं है, चार्ट से देख के आंसर को लिखना है। तो राइट साइड से हम लोग ग्रुपिंग करना शुरू करेंगे। 4 4 का डिजिट का ग्रुप बनाएंगे बाइनरी का। ठीक, चलिए F का कोड देखिए सबसे नीचे। F का कोड क्या है, सबसे नीचे 1 1 1 1, 4 बार 1 है, तो ऐसे लिख दीजिए 1 1 1 1। ठीक, अब 2 का कोड देखना है। 2 का कोड यहाँ पर है 0 0 1 0, तो 0 0 1 0। अब सारे नंबर्स को क्या करना है, कंबाइन करना है। तो 0 0 1 0 और 1 1 1 1, यही हमारा क्या हो गया, बाइनरी प्राप्त हो चुका है। अब आंसर कैसे लिखना है, तो जो भी क्वेश्चन आपका दिया है, यानी 2F, ये 16 इसका हो जाएगा बेस, यही हमारा क्वेश्चन था। अब आंसर लिखते समय आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत यह है कि लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो होंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। यानी यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, तो इसको रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद जो बच जाएगा वो लिख देना है। तो लेफ्ट साइड में 2 जीरो था, इसको हटाए हमने। हटाने के बाद क्या बचा, 1 0 1 1 1 1। तो यही हमारा आंसर प्राप्त हुआ। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ। क्या हो रहा है ये, रेड लेता हूँ, हाँ। तो अब इसको मैंने क्या किया, एक बॉक्स में घेर दिया। ठीक ना, तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है, हेक्सा टू बाइनरी। अब हम लोग करेंगे बाइनरी टू हेक्सा। अगले पार्ट में चलते हैं, बाइनरी टू हेक्सा। मान लीजिए हमारे पास है कोई बाइनरी नंबर्स, तो मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, पेन को चेंज कर लेता हूँ। ठीक,
अब हमारे पास है बाइनरी कोई नंबर्स है, मान लीजिए इस तरह से करके हमारे पास बाइनरी नंबर है और इसको हमें चेंज करना है, बताइए कि हेक्सा में। अब ये बाइनरी नंबर है, इसको बताना हमें हेक्सा में क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट बाइनरी का हेक्सा में क्या होगा नंबर, ये हमें पता लगाना है। तो अब यहाँ पे ना तो डिवाइड होगा ना ही मल्टीप्लाई, क्योंकि डेसिमल हमें दिखा नहीं। तो चार्ट मेथड के द्वारा ही हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर ये जो नंबर्स लिखे ना, इसको ऐसे लिख लीजिए 1 1 0 और फिर 1 1 1। अब हमें इसको थोड़ा मैं क्या करता हूँ, पहले मिटा लेता हूँ, थोड़ा स्पेस दे के लिखता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे। 1 1 0 1 1 1। तो अब आपको क्या करना है, राइट साइड से फोर डिजिट का ग्रुप बनाना है बाइनरी नंबर। 1 1 0 ये 4 ग्रुप्स हो चुका है बाइनरी का। अब लास्ट का हमें 2 डिजिट बचा, अब 2 डिजिट हमारे पास नहीं है। तो जब भी कम पड़ेगा 4 डिजिट का ग्रुप बनाने के लिए बाइनरी का, तो अपनी तरफ से 0 को ऐड कर लेंगे ताकि 4 ग्रुप्स बन जाए, डिजिट बाइनरी डिजिट का 4 ग्रुप कंप्लीट हो जाए। तो अब यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब इसका हमें कोड लिखना है। तो चार्ट में जाइए और देखिए पहले इस साइड का, राइट साइड में जो है 0 और 111 का देखिए कहाँ पर है। तो 0 111 इसको हम ढूंढेंगे यहाँ पर, 0 111 यहाँ पे देखिए 0 111 7 का होता है। तो आइए यहाँ पे लिख दीजिए 7। अब यहाँ पे देखना है 0 0 1 1 का कोड क्या होता है, 0 0 1 1 का कोड यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है। तो 0 0 1 1 का कोड क्या है, 3। तो लिख दिया मैंने 3। अब इसको कंबाइन कर लीजिए, ये हो जाएगा 37। इसमें चेंज करना था हमें, हेक्सा में चेंज करना था, यहाँ पे मैं 6 बोल चुका हूँ। तो हेक्सा में हमें चेंज करना था, ठीक। तो अब आंसर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बाइनरी में क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन तो हमारा यही था 1 1 0 और 1 1 1। इसको हमें क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना था। तो आ गया हमारा आंसर 37। अब 37 को ऐसे लिख देंगे। तो इस तरह से हमें आंसर प्राप्त हो चुका है बाइनरी टू हेक्सा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट को देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे हेक्सा टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्सा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।